नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए 2022 वर्ष कैसा रहेगा, इसके विषय में। ये जो वीडियो है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है, यह लगन के आधार पर आधारित है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। तो आप अपना लगन मालूम करने के लिए जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर 8 अंक लिखा होगा, तो आपका वृश्चिक लगन है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए जो नया साल है 2022 का जो ईयर है, यह कैसा रहेगा, इसके विषय में सबसे पहले गुरु ग्रह को देखते हैं। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातक अपने घर के लिए अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, पिछले समय में वे घर खरीदना चाहते थे, तो इस समय में वे एक अच्छा घर खरीद पाएंगे। उनके अपने सपनों का घर बनाने के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। इस समय में वृश्चिक लगन वाले जातकों की माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उनसे भी वे कुछ धन लाभ या कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातकों के घर के अंदर कोई धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य, पूजन इत्यादि का कार्य उन्होंने किया होगा, और नहीं किया है तो इस समय के अंतराल के अंदर वे कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन अपने घर के अंदर अवश्य होता हुआ देखेंगे। और इसके साथ साथ इस समय में जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, कोई नया व्हीकल अगर परचेज करना चाहते हैं तो नया व्हीकल परचेज कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक गुरु ग्रह मीन राशि में आ जाएंगे। गुरु ग्रह अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे। जब गुरु ग्रह यहाँ से यहाँ पर मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में आएंगे, तो इस समय में जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, अगर वे पिछले समय से संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो ये समय वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। 14 अप्रैल 2022 से लेकर के 21 अप्रैल 2022 तक का समय इन्हें इनके संतान के लिए, नई संतान के लिए, या जो संतान है उससे लाभ की प्राप्ति, कुछ मान सम्मान की प्राप्ति ये कर पाएंगे, ऐसा समय बताता है। इस समय में वृश्चिक लगन वाले जातक अगर स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। उनकी एजुकेशन के फील्ड के अंदर वे तरक्की प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर वे इस समय में कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई अधिक दूरी की यात्रा करना चाहते हैं एजुकेशन के सिलसिले में, तो वे इस समय में कर पाएंगे, उसका भी सुख विनय प्राप्त होगा। इसके साथ साथ वृश्चिक लगन वाले जातक अगर और ज़्यादा एज के हैं और वे अपने ग्रैंडसन के लिए इच्छा कर रहे हैं, ग्रैंडसन की प्राप्ति के लिए इच्छा कर रहे हैं, तो इस समय में वृश्चिक लगन वाले जातक इस समय अंतराल के अंदर अपने ग्रैंडसन को देख पाएंगे या ग्रैंडसन के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह की दृष्टियों के ऊपर बात करते हैं, जब गुरु ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी, गुरु ग्रह की 5वीं शुभ दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा या एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख प्राप्त होगा। और इस समय में अगर आप फॉरेन इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस समय में आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होगा, इस समय में आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके लाभ के स्थान पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपको आपकी एजुकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। जो भी आपने अब तक एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, कोई आपने एजुकेशन ली है, उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक लगन वाले जातक अगर पिछले समय से किसी जॉब के लिए जॉबलेस थे, तो ये जो समय अंतराल अभी पीछे गया है, इस समय अंतराल के अंदर 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में जब गुरु ग्रह रहेंगे, उस समय अंतराल के अंदर ये अपनी बिजनेस कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। अगर नई जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल में उन्हें जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि वृश्चिक लगन वाले जातक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं या सर्विस ऐड करना चाहते हैं,
तो ये समय 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक का समय, जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि इनके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर होगी, तो इस समय में ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ जब गुरु ग्रह होंगे, उसके बाद गुरु ग्रह की जब नवी दृष्टि 7, 8, 9 नवी दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आप स्वयं एक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। आपके अंदर एक धर्म कर्म की कार्यों को करने की इच्छा प्रकट होगी। इस समय में आप धार्मिक वीडियोस देखना पसंद करेंगे, धार्मिक भजन इत्यादि सुनना पसंद करेंगे, मंत्रों का उच्चारण और मंदिर में जाना, दान पुण्य इत्यादि करना, इन चीज़ों पर ऊपर आप अपना समय लगाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप एक बिजनेस माइंडेड भी हो चुके होंगे। बिजनेस किस प्रकार से करना है या जॉब किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से धन कमाया जाता है, धन को प्राप्त किया जाता है, उन चीज़ों के ऊपर आप कार्य करेंगे। इस समय में आप अपने स्वयं के ऊपर कार्य करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने जिसे कहते हैं लग्जरी चीज़ों को आप परचेज करने का, ज्ञान प्राप्ति करने का कार्य, कोई धर्म कर्म के रिलेटेड पुस्तक, कोई वेद शास्त्र इत्यादि इस समय में आप पढ़ पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसी के साथ साथ 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में अप्रोक्सीमेट 119 डेज के लिए गुरु ग्रह मीन राशि में चले जाएंगे। यहाँ से गुरु ग्रह रेट्रोगेट होकर के वापस चले जाएंगे। तो ये समय अंतराल भी आपको आपके जब देखिए प्लेनेट वापस जाता है तो पीछे वाले हाउस का रिजल्ट देने लगता है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये समय भी आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा रिलीफ देने वाला होगा। परंतु जब प्लेनेट पीछे की तरफ जा रहा होता है तो उसके शुभ तत्व में कुछ कमी आ जाती है, वह अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। तो बेहतर समय तो मैं कहूँगा यही रहेगा कार्य व्यवसाय की उन्नति के लिए। ये समय भी पर कुछ ज़्यादा बुरा नहीं रहेगा, इस समय में भी आपको लाभ की प्राप्तियाँ ही होंगी। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह यहाँ पर जब से आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन में कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम बना हुआ है। लंबी दूरी ये यात्राओं के माध्यम से आपको थोड़ा कष्ट प्रदान हो रहा है, यात्रा करने से प्रॉब्लम होती है। पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रह पा रहे हैं। अगर आपका राइटिंग आदि का कोई कार्य है तो उसके अंदर आप अच्छा नहीं कर पा रहे। हर कार्य के अंदर हार्डवर्क पड़ा हुआ है, हार्डवर्क करने के पश्चात ही रिजल्ट मिल रहा है, बिना हार्डवर्क किए कुछ हासिल ही नहीं हो पा रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। और इसके बाद जब 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि ग्रह का यहाँ कुंभ राशि में आना ये बताता है इस समय में आप एक अच्छे घर का सुख प्राप्त कर पाएंगे। ये समय होगा आपको आपके घर को परचेज करने का। इस समय में आप अपने घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपके पास अपना अच्छा व्हीकल भी होगा। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो वे भी इस समय में अच्छी स्थिति में होंगे, उनके भी स्थिति ठीक रहेगी। परंतु थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर आपके माता पिता की हेल्थ के लिए ये बताता है कि हेल्थ थोड़ी सी उनकी ख़राब रह सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय रहेगा। इसके बाद इनकी दृष्टि की बात करते हैं। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको अगर आपके कोई रोग पिछले समय में था तो वह ठीक हो पाएगा। रोग से आपको रोग में आपका सुधार होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कोई शत्रु अगर पिछले समय में था तो वह भी आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, शत्रुओं का आप प्रभाव कर देंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई घर इत्यादि खरीदने के लिए कुछ लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो बैंक इत्यादि से आप लोन इस समय में ले पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी तो ये समय रहेगा आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क करने का समय होगा, क्योंकि इस समय में आपका हार्डवर्क बढ़ा होगा। आपके कार्य व्यवसाय में आपको अधिक परिश्रम करने के पश्चात चीज़ों की प्राप्ति होगी। जो जातक जॉबलेस थे पिछले समय में, तो जो पहले का समय है, यहाँ तक का समय है 28 अप्रैल 2022 तक का समय, इस समय अंतराल के अंदर वे अपनी जॉब प्राप्त कर लें। और उस जॉब को प्राप्त करने के पश्चात अगर इस समय अंतराल के अंदर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक हार्डवर्क जैसी स्थिति बनती है तो अपने कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क करना पसंद करें, जॉब और व्यवसाय को चेंज करने की जगह। अगर आप इस समय अंतराल के अंदर अपना कार्य व्यवसाय चेंज करते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस बनेंगे। आपको टाइम से जो दूसरी जॉब ना मिल पाए, या आप अपने एक चलते हुए थोड़ी ही स्पीड से चल रहा हो कार्य व्यवसाय को बंद करके दूसरा व्यवसाय अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसके अंदर कुछ आपको नुकसान या दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। तो इसलिए जिस भी कार्य व्यवसाय को आप कर रहे हैं, जो भी जॉब आपको मिली है,
उसी में आप निरंतर कार्य करते रहें, कार्यरत रहें, तो प्रगति मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, तो ये समय थोड़ा सा आपको टेंशन देने वाला रहेगा। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से, आपकी संतान से, आपके शत्रुओं से, आपकी कुछ छोटी मोटी कोई बीमारी है उससे, आपके माता पिता की हेल्थ के लिए कुछ टेंशन भरा समय यहाँ पर रह सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल होकर रहें। अपने माता पिता की हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें, अपने बच्चों की, और अगर आपने कोई ऋण इत्यादि लिया है तो उस ऋण के लिए आप ईएमआई वगैरह समय पर पे करते रहें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय में आप अपने मामा या मौसी से कोई एडवाइस ले सकते हैं, ऐसा समय यहाँ पर बताता है। इसके बाद 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक अप्रोक्सीमेट 140 दिन के लगभग शनि ग्रह मकर राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। मकर राशि में रेट्रोगेट होंगे तो आपके लिए ये समय फिर से वही वाला होगा जो पहले समय आप देख करके आए थे। आपके कार्य व्यवसाय में आपको लाभ की प्राप्तियाँ शुरू होंगी, आपका कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क कम होगा, और इसके साथ साथ आपको यात्राओं में, जो पहले मैंने बताया यात्राओं में थकाने वाली स्थिति, वो फिर से ऐसी ही बन जाएगी। सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, तो इस समय आपका पहले जैसे ही रहेगा, इसमें में अधिक ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है इस समय में वृश्चिक लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस के जो रिलेशन है उसके अंदर कुछ अगर खटास आई है तो वह 12 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। इस समय में अपने स्पाउस के साथ अच्छी प्रकार से मैनेज करके चलने का प्रयास करें, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। इस समय में आप देखेंगे आपका स्पाउस जो है, ये कहेंगे कि आपका स्पाउस बहुत ही अधिक अपनी मर्जी चलाने वाला होगा, अपनी बातों को ऊपर रखने वाला होगा। तो इस समय में शांत रह करके अपने कार्य को करने का प्रयास करें। इस समय में पब्लिक के अंदर भी आप देखेंगे कि आपका नेम फेम जिसे कैसे दब गया हो, दबा दिया गया हो, आपकी पूछ ही नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा पब्लिक में नेम फेम आपका कम होता हुआ इस समय में आपने देखा था। तो ये स्थिति आपकी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। यहाँ से आपको 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में जब ये चले जाएंगे। देखिए, राहु और केतु ग्रह, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा रेट्रोगेट चलते हैं। सारे प्लेनेट आगे की तरफ चलते हैं, केतु और राहु हमेशा उल्टे चलते हैं। ये 2 से 3 की तरफ नहीं जाते, ये 2 से 1 की तरफ आते हैं, और 1 से 12, 9 इस तरीके से चलते हैं। तो केतु ग्रह भी यहाँ से वापस आएंगे, इधर आएंगे। तो इसके आगे बताते हैं। तो राहु ग्रह जब आपके यहाँ पर आ जाएंगे, 6 हाउस में राहु ग्रह आएंगे, तो 6 हाउस में राहु आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक नेम फेम दिलाने वाला होगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को चलाने का प्रयास करेंगे। आपके इस समय में आप अपने शत्रुओं का भी इस समय में पराभव कर देंगे। कोई शत्रु आपके सामने सिर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे तो आप अपने मामा या मौसी से भी कुछ लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपकी अगर कोई डिजीज़ थी तो वह डिजीज़ यहाँ पर सही हो चुकी होगी, डिजीज़ में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय के अंदर आप एक पॉलिटिक्स लगा करके, मैंने कहा किसी भी प्रकार की नीति लगा करके अपने कार्य व्यवसाय को लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु ग्रह की जब 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि जब आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, तो आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर किसी पॉलिटिशियन से मिल करके या पॉलिटिक्स जैसा माहौल बना करके अपने आप को एक पॉलिटिशियन की तरह प्रकट करके आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप फॉरेन लैंड से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ जुड़ करके या उन्हें अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट दे करके उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि के ऊपर भी खर्च होगा, और आपका धन इस समय में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, माता पिता की हेल्थ के लिए कुछ धन आपका खर्ची हो सकता है। तो उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो, और इसके साथ साथ आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। ये स्थिति सबके लिए ऐसी नहीं होगी कि सबको मेडिकल, मेडिसिन या हॉस्पिटल की
करना पड़े, ये आपकी जन्म कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली के अंदर प्लेनेट कहाँ पर प्लेट है और किस प्रकार के रिजल्ट वो दे रहा है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो यहाँ पर बताता है। इसके बाद जब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की, इसके बाद बात करते हैं नवीं दृष्टि की। जब राहु ग्रह की नवीं दृष्टि 7, 8, 9 नवीं दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ धन लाभ प्राप्त होना। फॉरेन लैंड से रिलेटेड अगर आपको कोई धन की प्राप्तियां होनी थी तो वह धन आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी इस प्रकार का बिजनेस करते हैं जहां आपको फॉरेन से रिलेटेड करेंसी में धन प्राप्त होता है तो वह धन आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपका धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। परंतु इस समय में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपकी जो वाणी है वह थोड़ी सी अशुद्ध हो गई होगी। वाणी का कृपा करके ध्यान रखें, वाणी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इस समय में आप अपनी वाणी को शुद्ध रख पाते हैं तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको बताई है। इस समय में आपको आपकी आइज़ के लिए, आपको अपनी आइज़ के लिए, आंखों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आंखों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कारण से आई साइड वीक है तो आप गगल्स इत्यादि का, चश्मे आदि का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपका जो स्पाउस है वह धर्म कर्म के कार्यों को करने वाला, धार्मिक कार्यों में लगा आपका स्पाउस भी, और आप इस समय में आप स्वयं धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहेंगे। धार्मिक कार्यों को करना, धर्म कर्म में रुचि लेना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ये केतु ग्रह बताता है। और इस समय में ये जो समय अंतराल रहेगा 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का, जब तक केतु ग्रह यहाँ वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तब तक आपको अपने निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगी। आप निर्णय तुरंत नहीं ले पाएंगे। कारण उसका ये होता है क्योंकि जो केतु ग्रह है ये हेडलेस बॉडी है, जिसके पास हेड ही नहीं है वो निर्णय नहीं ले पाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर आपकी बनेगी। आपको आपके जो भी कोई कार्य करते हैं उसके लिए कोई डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन मेकिंग पावर इस समय आपकी स्लो रहेगी, ये आप अनुभव कर ही पा रहे होंगे। इसके बाद जब ये 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक तुला राशि में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये जाएंगे, केतु ग्रह यहाँ से तुला राशि में चले जाएंगे। केतु ग्रह का तुला राशि में जाना ये बताता है इस समय में आपका जो धन है वह धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च होगा। कुछ पूजा अनुष्ठान आदि कराना, किसी मेडिकल ट्रस्ट में धन दान करना, किसी की बीमारी के ऊपर धन दान कर देना, दान पुण्य के कार्यों में एकदम से गति आएगी और आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। और इसके साथ साथ जब केतु ग्रह की भी 5, 7 और 9वीं दृष्टियाँ होती है तो केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपकी माता से कुछ धन लाभ प्राप्त हो सकता है। माता से कुछ धन लाभ प्राप्त हो और आपका कुछ धन माता की हेल्थ के ऊपर भी खर्च हो सकता है, या इस समय में आप अपनी माता को किसी प्रकार से, किसी माता पिता को किसी तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भी भेज सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर समय बताते हैं। उन्हीं के लिए कोई तीर्थ यात्रा का आयोजन आप करके दे सकते हैं, कोई अरेंजमेंट आप करा सकते हैं, या कोई उनके नाम से धर्म कर्म का कार्य आप करा सकते हैं। इस समय में आपके घर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और बहुत ही पूजा पाठ आदि करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो ऋण इत्यादि थे वे धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो गए हैं, बीमारियां आपसे दूर होनी शुरू हो गई हैं। और इसके साथ साथ इस समय में आपके अपने शत्रुओं को भी आप पराभव कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे आपके मामा या मौसी का भी जो नेचर है वह धार्मिक कार्य प्रवृत्ति वाला होगा। इस समय में आपके भाई के आपके जो सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके घर के अंदर भी कुछ पूजा पाठ भरा माहौल आप देख पाएंगे, शुभता का माहौल आप देख पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि के साथ 8, 9 9वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपकी अगर कुटुंब से कोई रिलेटेड प्रॉपर्टी प्राप्त होनी थी या कोई वार्षिक प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होनी थी तो वह प्रॉपर्टी आप प्राप्त कर पाएंगे, उसका भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा समय यहाँ पर बताता है। परंतु इस समय में अगर आप अपने स्पाउस की वाणी के ऊपर बात करें तो स्पाउस की वाणी के अंदर थोड़ी सी कटुता और अधिक मात्रा में
मंत्रों का उच्चारण आपको सुनने को मिलेगा, कोई भजन इत्यादि सुनने को मिलेगा। इस प्रकार का माहौल आप, इस प्रकार की वाणी उनकी देख पाएंगे। तो ये था गुरु शनि राहु केतु के बारे में। अब देखते हैं समय के ऊपर। देखिए, सबसे पहले केयरफुल रहने का समय, टाइम टू बी केयरफुल, मैंने यहाँ पर लिखा है 27 जून 2022 से 9 अगस्त 2022 तक का समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने का होगा। ये समय होगा आपको अपने शत्रुओं से, अपनी स्पाउस की और अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का। और इस समय में यदि आपने कोई लोन किसी से ले रखा है तो उसका लोन वापस करने का समय रहेगा। इस समय में ये इस तरीके का समय रहने वाला है। थोड़ा सा टेंशन भरा समय मैं इसे कहूँगा कि रहेगा, प्रेशराइज समय जो होता है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक का समय, 16 नवंबर 2022 से और 16 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक का समय, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने वाला होगा। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय में अगर आपको कोई आपके ससुराल पक्ष से कोई वार्षिकी प्रॉपर्टी प्राप्त होनी है तो उसके लिए केयरफुल रहें। डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हुए, कोई साइन इत्यादि करते हुए, सिग्नेचर आदि करते हुए थोड़ा केयरफुल रहें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपको अगर आपके माता पिता के द्वारा कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होनी है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आप अच्छी प्रकार से कर पाएँ, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय ये होगा। इसके बाद 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक ये समय होगा आपको अपने ऊपर कार्य करने का। इस समय में आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कार्य कर पाएंगे। हो सकता है इस समय में आप अपने लिए अच्छे वस्त्र खरीद पाएँ और अपने आगामी भविष्य के लिए एक कोई योजना बना पाएँ कि आने वाले समय के लिए कुछ योजना बनाएं, कुछ प्लानिंग इत्यादि करें, तो उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक का समय, ये समय होगा आपके पास। इस समय में धन का आवागमन होगा। अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई धन आपको प्राप्त होना है, अटका हुआ था, नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो इस समय में वे धन आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपका आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, उनसे भी आप मान सम्मान, कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में यहाँ पर जब मंगल जाएंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके सिबलिंग्स हैं उनसे भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे कर पाएंगे। इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ करके यात्रा करने से भी लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका मार्केटिंग आदि का कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 7 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक कुंभ 22 तक का समय, ये समय आपको आपके घर के अंदर एक खुशियों भरा समय होगा। इस समय में कोई शुभ आयोजन आपके घर में हो सकता है। इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस समय में आप कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं। व्हीकल परचेज करने के लिए भी बढ़िया समय है। और अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप घर भी परचेज कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद 17 मई 2022 से 26 जून 2022 तक का समय, ये समय आपके संतान के लिए, ये समय आपकी संतान के लिए तरक्की करने वाला होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा कर पाएंगे। एजुकेशन में आपकी तरक्की होगी और आप सभी प्रकार से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह भी कार्य आप कर पाएंगे। ये समय भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके संतान के माध्यम से नेम फेम प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। संतान सुख यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 27 जून 2022 से 9 अगस्त 2022 तक का समय जो मैंने आपको बताया बैड डेट में रहने वाला, वे आपके लिए बैड डेट में रहेगा। इसे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के, बैड डेट भी नहीं कहेंगे। देखिए, समय जो होता है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। ये समय आपको कुछ एक्सपीरियंस देकर, कुछ सिखाकर, कुछ सीख देकर जाएगा। इस समय को इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं इसे बैड डेट बोल देता हूँ तो इतना सारा समय बैड डेट का अगर आप निकालेंगे तो क्या कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसे बैड डेट ना मान करके चले। मैंने लिखा भी है टाइम टू बी केयरफुल, सावधानी से रहने का समय। खराब समय नहीं है, ये कुछ सिखाएगा, कुछ नई चीज़ आपको आपके जीवन में इम्प्लीमेंट कराएगा। इस प्रकार का समय रहेगा। इसके बाद 10 अगस्त 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक ये समय होगा आपको आपके स्पाउस के साथ एंजॉय करने का। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ही आनंद से होंगे। अपने स्पाउस के साथ आप इस समय में कोई यात्रा आदि पर भी जा सकते हैं, कोई
घूमने फिरने की यात्रा, कोई टूर एंड ट्रेवल की यात्रा करने के लिए भी जा सकते हैं। समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस समय में पब्लिक के अंदर भी आपका नेम फेम बड़ा होगा, पब्लिक से भी आप मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस वगैरह में भी इस समय में आपकी स्थिति अच्छी होगी, बिजनेस आपका अच्छा चल पाएगा, कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। इसके बाद 16 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक का समय थोड़ा सा प्रेशराइज समय होगा, केयरफुल रहने का समय है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 13 नवंबर 2022 से 12 मार्च 2022 तक वृषभ राशि में फिर दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे मंगल ग्रह। तो ये समय फिर आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद से रहने का होगा। आपके पार्टनर्स का मूड इस समय में अच्छा होगा, पब्लिक से आप नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, सभी प्रकार से शुभ समय रहेगा। तो ये था वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।